राम मंदिर का हम लोग ने जब केस शुरू किया था तब राम मंदिर के वकील के रूप में काम करना कोई एक आभूषण नहीं था, एक श्राप था। भारी मात्रा में वहां पे लोगों ने घेर लिया, क्या क्या प्लानिंग की गई थी मारने की, किस तरह से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। इसलिए जो लोग आपका विरोध करते हैं वो ये अक्सर कहते हैं कि इनकी निगाह हर उस मस्जिद या मज़ार पर रहती है जहां पर इन्हें लगता है कि एक कानूनी विवाद हम खड़ा कर सकते हैं। एक राम मंदिर क्या काफ़ी नहीं था? ये कब तक चलता रहेगा? उसी को तो हम रेस्टोर कर रहे हैं। और इस्लामिक लॉ भी, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ऑन रिकॉर्ड चैनल पे आके या कोर्ट में एफिडेविट देके नहीं कह सकता है कि जहां पे मंदिर तोड़ा गया है या मंदिर तोड़ के हम कोई मस्जिद बना सकते हैं। ज्ञान व्यापी में जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं और वहां पे वजू होता रहे, हाथ पैर धोते रहे, कुल्ला करते रहे। मीनार में अब क्या चाह रहे हैं? मंदिर बन जाए वहां पर? नहीं, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। तो वही और आज भी उस परिसर में चाहते हैं कि वहां क्या होना चाहिए? नहीं, वहां पे जो उसका मेन रूप है उसको रेस्टोर होना चाहिए। उसमें कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे, मतलब मैं अगर कहूं कितने ऐसे मंदिर होंगे जिनके बारे में रेस्टोरेशन की आप मुहिम चला रहे हैं पूरे देश में? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आवाज दबाई जा रही? काशी विश्वनाथ का सच आप सामने लाएंगे, संभल का सच आप सामने लाएंगे, थ्रेट्स मिलते हैं आपको, धमकियां। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले में हिंदू पक्ष की आवाज विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको अक्सर बहुत दमदार तरीके से कोर्ट के बाहर कोर्ट की दलीलों की बात करते हुए सुनते हैं, टीवी डिबेट्स में आपको अपनी बात रखते हुए देखते हैं। इतनी लड़ाई क्यों मोल लेते हैं आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो विषय है ये जनरेशन्स का विषय है। ये सिर्फ एक विष्णु शंकर जैन का या हरिशंकर जैन का विषय नहीं है, ये सभ्यताओं का संघर्ष है। और बहुत सदियों से जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे आराध्यों ने जो यहाँ पे एक आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बनाए हैं, ये हमारी पूरी सनातन समाज का, जिसे कहा जाए कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, वैसे ही हमारे जो मंदिर हैं वो हमारी सिर्फ आस्था और अस्मिता का केंद्र नहीं है, हमारे लिए एनर्जी और ऊर्जा का भी केंद्र है। और उनको रेस्टोर करना और इस सिविलाइजेशन को वापस देना, ये हर एक आदमी का दायित्व है, हर एक आदमी की ड्यूटी है। उसको लीगल रूप में मैं निभा रहा हूँ और अप्रत्यक्ष रूप से जो जितने सनातन समाज के लोग हैं वो उससे भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और इस माध्यम से लड़ाई कोर्ट में चल रही है। तो इस समय तो उसका लीगल पहलू है, इसलिए हम लोग ये बात रख रहे हैं। पर जैसे ही आपने देखा कि राम मंदिर का लीगल पहलू सॉल्व हो गया, अब वहाँ पे पिछले 5 सालों से पूजा पाठ हो रही है। मतलब 2019 में जजमेंट आया था और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का वहाँ पे निर्माण हुआ। अब वहाँ पे पूजा पाठ कंटिन्यूसली चल रही है। तो हमारा वहाँ पे इशू समाप्त हो गया। अब वहाँ पे धर्माचार्य वहाँ पे आ गए हैं और वहाँ पे अपनी पूजा पाठ आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से हमारा ये काम है एक आर्किटेक्ट के रूप में कि इन सारी जगहों को लीगल जो हर्डल्स हैं उससे मुक्त कराएं और समाज को सौंपें, अपने महंत, अपने शंकराचार्यों को सौंपें कि वो वहाँ पे भव्य और दिव्य रूप से पूजा पाठ कर सके और जो आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं वो वापस आ सकें। विष्णु जी, जो लोग आपका विरोध करते हैं वो ये अक्सर कहते हैं कि इनकी निगाह हर उस मस्जिद या मज़ार पर रहती है जहां पर इन्हें लगता है कि एक कानूनी विवाद हम खड़ा कर सकते हैं। एक राम मंदिर क्या काफ़ी नहीं था? ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, सवाल तो पहले यहाँ से शुरू होना चाहिए। ये सवाल जो अधूरा है, आपका सवाल अधूरा नहीं, मतलब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, ठीक, क्या होना चाहिए? वो सवाल ये होना चाहिए कि ये बताएं कि जब आक्रांता यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कितने मंदिर तोड़े, कितनी हमारी ऊर्जा के केंद्र और हमारे आध्यात्मिक केंद्र और हमारी अस्मिता और हमारे मंदिर, हमारी सभ्यता के जो केंद्र थे, कितने तोड़े और क्यों तोड़े? क्यों ही सिर्फ राम मंदिर पे नहीं रुके? अगर ऐसा ही था तो बाबर को और जितने लोग थे उनको सिर्फ राम मंदिर पे रुक जाना चाहिए था और राम मंदिर ही रेस्टोर होना चाहिए था। पर आपने जितने मंदिर तोड़े हैं उन सारे लोगों, सारी चीज़ों को वापस लेना तो हमारा दायित्व है। और दूसरी बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहा है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, ना वहां पे मंदिर की आइडेंटिटी समाप्त होती है और आप उसकी रेस्टोरेशन कर सकते हैं। तो जब आपने मंदिर तोड़ा है उसी को तो हम रेस्टोर कर रहे हैं। और इस्लामिक लॉ भी, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ऑन रिकॉर्ड चैनल पे आके या कोर्ट में एफिडेविट देके नहीं कह सकता है कि जहां पे मंदिर तोड़ा गया है या मंदिर तोड़ के हम कोई मस्जिद बना सकते हैं। ना इस्लामिक लॉ इसकी इजाजत देता है, ना हिंदू लॉ इसकी इजाजत देता है। तो अब जब लॉ ही इजाजत नहीं देता है, देश का कानून ऐसा है, पहले कानून को समझने की जरूरत है। जब देश का कानून इस चीज की इजाजत दे रहा है तो फिर क्यों नहीं रेस्टोरेशन हो? अगर आप मुझे बताइए, आपने आक्रांताओं की बात की, अब आक्रांता अगर उस समय मंदिर तोड़कर गए तो क्या आज के समय में हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे?
सवाल ये हम पूछा तो जाता है। मंदिर में, हम तो मंदिर ढूंढ रहे हैं। नहीं तो फिर जो मस्जिद है, मजार है, उनका वजूद नहीं रहेगा, ये भी तो एक आप स्वाभाविक बात मुझे होगी ना। बताइए सुचरिता जी, हाँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर मजार जो बना दी गई, ठीक है, जो ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर, जो एक पुल है उसके ऊपर मजार बना वो दी, गलत है, वो बिल्कुल गलत है, उसको कोई सही नहीं कहेगा। और ये तो एक तरह से जमीन कब्जा करने की भी इच्छा होती है। जगह अभी जगह लोग उत्तराखंड में कितनी जमीन खाली कराई गई। जमीन कब्जा जो लोग कर रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से कर रहे हैं, उसको तो कानूनी रूप से ही जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूं जो अब जैसे फतेहपुर का मामला है। फतेहपुर में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। फतेहपुर में जहां पर एक मकबरा है, अब इतने सालों से वो कह रहे हैं कि मकबरा रहा, लेकिन अब कुछ संगठन आके कह रहे हैं कि यहाँ तो मंदिर था, अब ये मंदिर चाहिए हमें। देखिए, वी हैव टू टॉक अबाउट केस स्पेसिफिक एंड वी हैव टू टॉक विद फैक्ट्स। ठीक है, हमें फैक्ट्स के हिसाब से बात करनी है। अभी जो आपका सवाल है उसका जो मूल मैं समझ पा रहा हूँ कि ये विवाद कहाँ तक चलेगा। बिल्कुल, ये आपके सवाल का मूल है। बिल्कुल सही। अब मुझे आप ये बताइए कि कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और जाके कोई भी व्यक्ति देख ले, मेरी बात पे ना विश्वास करे, और लिखा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। तो मतलब सारे लोग, हम जितने सनातन समाज के लोग हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट रहे और वो हम वहाँ पे अपने बच्चों को ले जाके पॉपकॉर्न खाते रहे और वहाँ कटी कटी हिंदू मूर्तियों के साथ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ फोटो खिंचाते रहे। क्या ये एक नेशनल शेम का विषय नहीं है? भोजशाला में जहाँ पे माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की मेन प्रतिमा थी, आज उसको गाड़ दिया गया। जब वो जाते हैं नमाज पढ़ने, उसी जगह पे यज्ञ कुंड में थूकते हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं। इसको अलाउ होने देने चाहिए, और अगर आवाज़ रेस करेंगे तो डिस्प्यूट हो जाएगा। ज्ञान व्यापी में जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 में से सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ पे वजू होता रहे, हाथ पैर धोते रहें, कुल्ला करते रहें। पर अगर उसको रोकेंगे तो डिस्प्यूट हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि कृष्ण जन्मभूमि जो हमारे आराध्य का, जहाँ पे कंस के कारागार में ईश्वर ने जन्म लिया, गर्ग संहिता में उसका वर्णन है कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र है और वहाँ पे पूजा पाठ करने से मोक्ष का लाभ मिलता है। उसी तरह से राम मंदिर में भी यही बात लिखी थी। इन सबको छोड़ दें, फिर तो मतलब वी जस्ट हैव टू स्टे एंड बी अलाइव इन दिस सिटी, और इस पूरे देश में इसलिए सिर्फ जीना चाहिए कि बस डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ब्रिज, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और आदमी जो है जानवर की तरह रहे? क्या आप एक आदमी को उसके धर्म से, मीनार में अब क्या चाह रहे हैं, मंदिर बन जाए वहां पर? नहीं, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, हाँ। जो लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, हाँ, तो वही और आज भी उस परिसर क्या में चाहते हैं कि वहां क्या होना चाहिए? नहीं, वहां पे जो उसका मेन रूप है उसको रेस्टोर होना चाहिए। उसमें ठीक है, तो मेन रूप में रेस्टोर होना मस्जिद चाहिए और मंदिर बने। बिल्कुल, वहां पे मस्जिद में समय वहां पे नमाज भी नहीं हो रही है। ठीक है, पर वो एक उसी तरह से हम ये चाहते हैं ज्ञान व्यापी में, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ बिना कोई लाग लपेट के, पर वो तो एक एएसआई प्रोटेक्टेड साइट हो सकता है। मैं आपको फिर वहां पर कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आइए जरा गोवा में चलिए। ठीक है, गोवा में एक सैफाई मस्जिद है, ठीक है, एएसआई प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वहां नमाज हो रही है। कितने ऐसे एएसआई मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड है और वहां पे मंदिर में पूजा हो रही है? और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कितने ऐसे एएसआई प्रोटेक्टेड मंदिर हैं जहां पे आज पूजा नहीं हो रही है? आइए मेरे साथ चलिए जरा उदयपुर, अपने आप किसी कैमरामैन को भेजिए। उदयपुर में सास बहू का मंदिर है, बाहर बोर्ड लगा है एएसआई प्रोटेक्टेड, और अंदर देवता का अस्तित्व भी नहीं है। लोग वहां पे जाके वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आज सवाल ये है, मेरा सवाल ये, मेरा पॉइंट इन इशू ये है कि एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया में ये जो धारणा है पूजा नहीं हो सकती है, गलत है। एएसआई एक्ट आप पढ़ लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958। मतलब आप ये कह रहे हैं वजूद मस्जिद का ही रहे, लेकिन वहां पूजा पाठ शुरू कर दें? नहीं, वजूद मस्जिद का नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर को मुझे नहीं लगता एएसआई प्रोटेक्टेड है तो कोई स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने देगा, हटाने देगा। नहीं, स्ट्रक्चर को हटाने की बात नहीं हो रही है। एएसआई की जो साइट्स है, अगर ये पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको समझा देता हूं मैं कानूनी पहलू। सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 एएसआई एक्ट 1958 का कोई भी पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है एएसआई को मैंडेट है लॉ का कि आप कोई भी रिलीजियस साइट, जो भी जब एएसआई किसी साइट को एक्वायर करता है तो एएसआई को मैंडेट दिया गया कि आप किसी भी साइट पे ऐसा काम नहीं करेंगे जो एक श्राइन है या पूजा स्थल है उसके चरित्र के विरुद्ध में। अगर कोई जगह कोई मंदिर है तो आप मंदिर अगर एक्वायर कर रहे हैं तो मंदिर के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। अगर कोई जगह मस्जिद है तो मस्जिद के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। रहेगा एएसआई का एक्विजिशन, पर काम एएसआई को उसके चरित्र के अनुरूप करना पड़ेगा। तो एएसआई ने आज इतनी सारी जगहों पे चरित्र निर्धारित नहीं किया है। आज अगर सेक्शन 11 और 13 में एएसआई एक्ट में यहाँ पे एक्सकेवेशन होगा तो उसका चरित्र उभर के सामने आ जाएगा कि इन सारी जगहों का चरित्र एक हिंदू मंदिर का है, और उसके बाद एएसआई वहां पे पूजा पाठ की इजाजत देगा।
तो आप ये कह रहे हैं कि मूल चरित्र ही बदल जाएगा जब उस जगह मूल चरित्र अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, तय ही नहीं है। वहां पर एक मंदिर रहा तो वो मंदिर के चरित्र को फिर प्रिजर्व करे, ना कि एक मस्जिद के चरित्र को प्रिजर्व करे। अब मैं इसी बात को आगे ले जा रही हूँ विष्णु जी, कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे, मतलब मैं अगर कहूं कितने ऐसे मंदिर होंगे जिनके बारे में रेस्टोरेशन की आप मुहिम चला रहे हैं पूरे देश में? देखिए एएसआई के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जहां पे अभी मंदिर हैं जो एएसआई के अंडर, वो करीब 1076 टेम्पल्स हैं। अच्छा। जो इस समय एएसआई के अधीन है, और उसकी हमारे पे रिसर्च चल रही है। उसमें से काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, जिसमें संभल भी इंक्लूडेड है, जिसमें भोजशाला भी इंक्लूडेड है, जिसमें कुतुब मीनार भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपका अजंता एलोरा केव में बहुत ही भव्य शिवलिंग है। ज़रा अजंता एलोरा केव में जाके किसी को भेजिए, इतना भव्य शिवलिंग है, पर वहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो पा रही है। ऐसे कितने शिवलिंग है। मेघालय में ऐसा बहुत ही भव्य शिवलिंग है जिसमें जलधारी भी नेचुरल है, शिवलिंग भी नेचुरल है, वहाँ पे आज पूजा पाठ नहीं हो पा रही है। तो ये इशू सिर्फ एएसआई के अधीन भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एएसआई के अधीन नहीं हैं, जहां पे ऐसे डिस्प्यूट चल रहे हैं। पर इन सारे डिस्प्यूट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं ऐसा चाहता हूं कि कानून बना के इसको सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। नहीं तो कानूनी बैटल, हमारे पास ऑप्शन क्या है एज अ सिविलाइजेशन? कोर्ट में जाना, सूट फाइल करना, और उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन में जाना, और अल्टीमेटली फिर उसमें रिजल्ट आना, जो एक लंबी प्रक्रिया हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। पर अगर टू गिव अ क्वाइटस, इसको हमेशा के लिए एकदम इसको क्लोजर करना है, तो एक आप पहले रिकंसिलिएशन कमीशन बनाइए, उसमें आप लोगों से बात करिए, कहाँ कहाँ पे विवाद है उसको सॉल्व करिए। पर आज सवाल यह है कि लोग जैसे ही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हक है, उनकी आवाज वहीं दबा दी जा रही है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेघालय में केव में शिवलिंग है जिसमें जलधारी भी नेचुरल है, शिवलिंग भी नेचुरल है, तो उसको वहीं दबा दिया जा रहा है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि अजंता एलोरा केव के अंदर शिवलिंग है, आपने तो अपनी आवाज काशी विश्वनाथ को लेकर, भोजशाला को लेकर, संभल को लेकर आपने तो उस आवाज को और बल दिया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आवाज दबाई जा रही? नहीं, आवाज ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज अब सुनी जा रही है। पर अगर देखा जाए 1989 से जब मेरे पिताजी ये काम कर रहे थे, तो 1989 से 2019 तक तो ये सारी बातें सुनी ही नहीं गई। राम मंदिर का हम लोग ने जब केस शुरू किया था, तब राम मंदिर के वकील के रूप में काम करना कोई एक आभूषण नहीं था, एक श्राप था, एक आपके ऊपर कर्ज था इस पूरे जुडिशियल सिस्टम में कि आप एक कम्युनल व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने से क्या होगा? हम लोगों ने तो वो दंश झेला है, वो दुख देखा है कि जिस हिसाब से आप अगर राम मंदिर में आप वकालत कर रहे हैं, तो आप इस समाज के लिए मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है। किस तरह से सोशल बहिष्कार होता था, हम लोगों ने तो वो दौर देखा है। और वो दौर भी देखा है कि जब राम मंदिर के केस में वकालतनामा लगाने के लिए लाइन लग गई। तो ये पूरी एक अपमान से लेके यहां तक की जर्नी रही है। तो आवाज हमारी तो बहुत दबाई गई है। अभी तो जो बहुत ही 5% आवाज सुनी जा रही है, सुचरिता जी, आवाज सुनी कहां जा रही है? संभल में आज हमने आवाज जो रेस की है, ये फॉर्चुनेट बात है कि वहां पे सर्वे हुआ, वो आप पर उसमें भी जब पहले सर्वे हुआ था 19 नवंबर को, उस दिन जो वहां पे घटनाक्रम हुआ वो नहीं आ पाया। नहीं, मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहता हूं। किस तरह से 19 नवंबर 2024 को भारी मात्रा में वहां पे लोगों ने घेर लिया, क्या क्या प्लानिंग की गई थी मारने की, किस तरह से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसका नॉन कंप्लायंस किया जा रहा था, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे आपकी उस दौरान तस्वीरें भी आई थी विष्णु जी, जब आप चल रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी में आगे चल रहे हैं, बहुत सारी भीड़ वहां पर दिख रही थी। मैं अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस दौरान आप क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप अपने काम के लिए जा रहे थे, लेकिन वो जो तस्वीरें थी वो उसके बाद तो आप जानते हैं संभल को लेकर कितना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, लेकिन उस दौरान एक आप महसूस क्या कर रहे थे, जो जनरल एक फीलिंग थी, क्योंकि भीड़ वहां पर चारों तरफ? मैं आपको सुचरिता जी सच बताऊं, और मेरे ईश्वर मेरे आराध्य इसके गवाह हैं, 25,000 लोगों की भीड़ थी 24 नवंबर 2024 को, शायद उससे भी ज्यादा होगी। और आंसू गैस के गोले चल रहे थे, बंदूक चल रही थी, गोलियां चल रही थी, चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था। ये भी नहीं पता था कि हम लोग सेफली निकल पाएंगे कि नहीं, पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पर मैं आपको सच बताऊं, मुझे रेश मात्र भी डर नहीं लगा, रेश मात्र भी डर नहीं लगा। मुझे लगा कि जो काम मुझे दिया गया है
और उसको मुझे पूरा प्रोफेशनली करना है। हमने अपना सर्वे प्रोफेशनली कंप्लीट करा है, कुछ कुछ चीज़ें रह गई, रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट में सौंपी है। पर ये जो मॉबोक्रेसी जो की गई वहाँ पे, और उसके बाद जिस तरह से एक फर्जी नैरेटिव फैलाया गया कि मैंने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से वहाँ पे दंगा हो गया, इन सब। आपने जय श्री राम के नारे? नहीं, मैंने नहीं लगाए थे जय श्री राम के नारे। अगर मैंने लगाए होते तो मेरे अंदर ये क्षमता है आपके चैनल पे आपके सामने बोलने की कि हाँ मैंने लगाए थे सुचरिता जी, मैं क्यों उसमें गलत बोलूंगा। पर मैं वहाँ पे कोर्ट के ऑफिसर के रूप में गया था, और जब मैं गया था उसके जाने का भी वीडियो भी है। जब मैं डीएम एसपी सबके साथ गया था, वहाँ पे हमने सर्वे किया, वहाँ से निकल के मैं चौक पुलिस स्टेशन में आया, तो वहाँ पे कोई नारे लगाने का सेंस ही नहीं बनता है, ना कोई मतलब बनता है। जब मैं निकला था मुझे देख के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। ये रियल फैक्ट है, और इसको एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया कि विष्णु शंकर जैन की वजह से वहां दंगे हो गए। अब जो लोग वहां पे मारने आए थे वो सारी साजिश तो बाद में ओपन हुई है। अब आज बोला जा रहा है कि मेरी वजह से दंगे हो गए, मतलब मैं वहां पे पीड़ित हूं और मुझे बना दिया गया एग्रेसर। क्या किस तरह का नैरेटिव का खेल होता है। और ये सारी बातें इसलिए की कि संभल का जो सच है उसको दबाया जा सके, कि वहां पे जो रिसर्च है इसको इतना ज्यादा कम्युनल कर दो, इतना ज्यादा पर्सनल कर दो कि जो रिसर्च है वो वहीं पर दब जाए, पर उसको हम होने नहीं देंगे। काशी विश्वनाथ का सच आप सामने लाएंगे, संभल का सच आप सामने लाएंगे। थ्रेट्स मिलते हैं आपको, धमकियां? नहीं, थ्रेट्स और धमकियां तो मिलते रहते हैं, उनका काम है थ्रेट्स और धमकियां देना, और हमारा काम है कि हम अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। हमें कोई भी धमकी और थ्रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि ये सिविलाइजेशनल इशू है। और जैसे मेरे पिताजी पिछले विगत 49 ईयर्स के उनके लीगल करियर में वो इस तरह के काम को कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन अब जागरूक हो चुकी है, एक अवेयर हो चुकी है, तो इसलिए इन सारे थ्रेट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बैटल को आगे ले जाएंगे, और अल्टीमेटली एम यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ करने का नहीं है। एम ये है कि जो इतिहास में इस पूरी सभ्यता, इस पूरी संस्कृति को नीचा दिखाने का काम किया गया है उसको कम से कम आप हटाएं, और हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारी जो अपनी अंदर का स्व है, वो हमें वापस आए। जब माननीय चंपत राय जी से पूछा गया था कि राम मंदिर बना के क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, तो उन्होंने एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था हमारा स्व, हमारा आत्मसम्मान आज वापस आया है। तो आज सिर्फ एक डेवलप्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 3 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएं, और उसके बाद बहुत सारे हमारे शिपिंग पोर्ट्स हो जाएं, एयरपोर्ट्स हो जाएं, हॉस्पिटल्स हो जाएं, कॉलेज हो जाए, स्कूल्स हो जाएं, पर जो हमारा अस्मिता है, हमारा जो सम्मान है, वो खत्म हो जाए। आज भी जब बाहर से कोई आदमी आए तो वो भोजशाला में देखे कि किस तरह से वहाँ पे अन्याय हो रहा है। जब बाहर से कोई व्यक्ति आए तो वो ताजमहल को देखे और उसकी रियल बात को ना जाने। आज जब बाहर से कोई आदमी आए तो कुतुब मीनार जाए और कटी कटी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखे, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप वर्ल्ड को। आज जब यहाँ से आप फ्रांस जाते हैं तो एफिल टावर जाते हैं, वहां पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज जब हादिया सोफिया जाते हैं तो वहां तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। अलास्का मस्जिद जाते हैं तो वहां पर भी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो आपको अपने सिविलाइजेशन के केंद्र के जो बिंदु हैं, जो इश्यूज हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस देश के सामने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप जरा सोमनाथ मंदिर जाइए। सोमनाथ मंदिर में एक एरो लगा हुआ है, 7th सेंचुरी में वो एरो लगाया गया था कि यहां से लेके साउथ पोल तक, पृथ्वी के अंत तक जमीन का एक कण भी नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि 7th सेंचुरी में तो कोई सैटेलाइट भी नहीं थी, कैसे पता चल गया कि यहां से लेके जमीन के, पृथ्वी के अंत तक जमीन का एक कण भी नहीं? इसका एक ही आंसर है कि उनकी आध्यात्मिक जो ऊर्जा थी, उनकी जो आध्यात्मिक नॉलेज थी, उनकी जो ग्रहों के ऊपर स्टडी थी, उनकी जो प्लैनेटरी पोजीशंस की स्टडी थी, वो इतनी डीप थी कि उन्हें सारी चीज़ें उसको दिखाई दी और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें लिखा उस बात को। तो आज आप इन चीज़ों को अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्या कारण था सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर करने का? अगर यही लॉजिक है तो सोमनाथ मंदिर को भी रेस्टोर नहीं करना चाहिए था, टूटा पड़ा रहने देना चाहिए था। अगर यही लॉजिक है तो महाराणा प्रताप को भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। अगर यही लॉजिक है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। अगर यही लॉजिक है तो संभाजी महाराज की जो जीभ खींची गई वो सही खींची गई, खाल नोची गई, सही नोची गई। अगर यही लॉजिक है तो जो हमारे गुरुओं ने अपने साहबजादों का बलिदान दे दिया, दीवालों में चुन दिए गए, आरों में काट दिए गए, ये सब व्यर्थ है, लड़ना ही नहीं चाहिए था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो हिंदू अधिकारों और हिंदू पक्ष की आवाज़ है वो उठाने वाले एक तरह से हीरो हो गए हैं। तो लोग आपको उस भूमिका में देखते हैं, उस छवि के रूप में रहते हैं, लेकिन एक समुदाय के हीरो हैं, दूसरी तरफ से विलेन है। देखिए, मैं अपने आप को कोई सच में बताऊं, मेरे अंदर ना कोई
मैंने ईश्वर से यही एक रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो मैं ईश्वर से यही कहता हूँ कि भाई जो मेरे पिताजी ने निष्काम भाव से सेवा दी है, और जो मैं उस चीज़ को, अब तो वो बुजुर्ग हो गए हैं पर अभी भी वो पूरी मेहनत में रहते हैं, दिन रात उसी मेहनत में लगे रहते हैं, बुजुर्ग होने के बाद भी उसी चीज़ को मैं भी जो आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मेरी ईश्वर से यही बस मनोकामना रहती कि ईश्वर कभी अहम का भाव मन में जागृत ना हो, और निष्काम भाव से मैं ऐसे सेवा करता रहूं जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है। यही मेरी मन में इच्छा रहती है। मैंने कभी अपने आप को कोई हीरो के रूप में नहीं देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी समाज में हमारे हीरो हैं। पराशरन साहब जो इस समय 96 ईयर्स के हैं, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में थे वहाँ पे, वो हमारे हीरो हैं। अलग अलग लोग हैं इस समय जो बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, वो हमारे हीरो हैं। मैं कोई हीरो वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल वकील हूँ जो अपनी बात कोर्ट में रख रहा है, और वो बात रख रहा है जो हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। तो हीरो कहना बहुत ही ज्यादा एक एग्जैजरेशन। स्वागत उस तरह से होता है ना, मैंने आपकी कई तस्वीरें भी देखी हैं, कई जगह आप जाते हैं तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं क्योंकि आप वो आवाज उठा रहे हैं। आपको लगता है ये दबी हुई आवाज थी, बहुत से लोग चाहते थे ये हो लेकिन उसके बारे में बोलते नहीं थे, अब पिछले कुछ सालों में बोलने लगे हैं और उस आवाज को आपने दम दिया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ एक्चुअली बराबर से चल रही थी। हाँ। आवाज़ बराबर से चल रही थी पर मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही थी। हाँ, ठीक है। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, एक समाज का ताना बाना ऐसा था। ठीक है। पर 2014 के बाद मैंने देखा है, और इनफैक्ट 2017-18 के बाद ज़्यादा प्रमुख रूप से, जब से राम मंदिर का पूरा एक फाइनल सुप्रीम कोर्ट में एक जिसे कह सकते हैं क्लोजर होने वाला था, वो जो दौर है 2018-19 का, वो बेसिकली मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट रहा। जब आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान राम की वंशावली क्या है। हाँ। और हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए भगवान राम की वंशावली लेके कि हम भगवान राम के वंशज हैं। एक एक कोर्ट के प्रश्न पे पूरे देश में एक डिबेट होने लग गई। तो वो मुझे लगता है 18 के बाद से एक टर्निंग पॉइंट रहा कि लोगों में इस तरह की चीजों के लिए जागृति आई। नहीं तो बैटल तो बहुत पहले से चल रही। गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में, जब मीडिया का दौर नहीं था, पेपर्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तब 1950 में उन्होंने केस फाइल किया था। आज उसकी वजह से 2019 में हमें जजमेंट मिला। जब हमारे जस्टिस अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने जब केस फाइल किया था 1989 में, तब उन्हें नहीं पता था कि ये केस कभी क्या डिसाइड होगा कि नहीं। ये बताया जाता था कि आप मंदिर बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो पता ही नहीं था कभी केस। तो आवाज तो बराबर रेस करते रहे, हर समय हर दिन आवाज रेस करते रहे, खपते रहे इसी चीज के लिए। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग, पर कभी दिखाया नहीं गया, कभी उस बारे में चर्चा नहीं हुई। सेकुलरिज्म की आड़ में उसको दबा दिया गया, बोला गया कि कम्युनल बात है, इसमें देश में दिक्कतें हो जाएंगी, इसको बंद कर दो। आज भी इसी आधार पे 12 दिसंबर 2024 को अभी सारे केसेस पे स्टे लगाया गया है। अभी भी हमारी जो लड़ाई है उसमें बहुत सारा उसमें इश्यूज हैं, उसको क्लियर करने में शायद मेरा भी जीवन इसमें लग जाए, इस लड़ाई को सॉल्व करने में पूरा जीवन लग जाए। तो आवाज़ तो बराबर रेज होती रही, पर अब जो है मेन स्ट्रीम में आ रहा है, अब लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, क्या रिसर्च है, ASI रिपोर्ट। आप इसके लिए तैयार हैं कि आपको अपना पूरा जीवन इसमें लगाना पड़े? मैं क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। सिविलाइजेशन के सामने मैं तो अपने आप को सिविलाइजेशन का एक पार्ट मानता हूँ। हमारे पास ऑप्शन क्या है? वी कैन नॉट रेज, हम अपने हाथ में हथियार तो ले नहीं सकते। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, और वकील के रूप में मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि यू टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। हमें तो यही काम करना है ना कानूनी रूप से। तो आप ये बताइए, जब राम मंदिर का जो जजमेंट आया तो वो कानूनी रूप से आया ना। आज जेरूसलम के लिए पिछले 2000 सालों से जिन्होंने हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान दिया है, पिछले 2000 साल से जेरूसलम के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक कोई अभी तक जारी है, कोई भी यूनाइटेड नेशंस, कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सॉल्व नहीं कर पाए। ये इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि उन्होंने राम मंदिर के केस को सॉल्व किया। उसी तरह से संभल भी सॉल्व होगा, उसी तरह से संभल भी सॉल्व होगा, उसी तरह से भोजशाला भी सॉल्व होगा, उसी तरह से कुतुब मीनार, सारी जगह सॉल्व होंगी। बहुत प्यार से डिस्कस करके, तर्क के आधार पे, एक दूसरे से संवाद करके ये इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, कोई ब्लडशेड की बात ही नहीं है। विष्णु जी, बहुत दमदार तरीके से आप अपनी बात रखते हैं और तर्कों के साथ रखते हैं, और शायद यही वजह है कि जो कहते हैं ना, सरस्वती विराजमान रहती हैं आपकी बाड़ी में। आप उसी जज्बे के साथ अपनी बातें रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पे बात करने के लिए।